Hi guys, this is Akshay Kumar, and most of you might be knowing me. सो सॉरी, थोड़ा लेट नाइट वीडियो कर रहा हूँ, लाइट की इशू को इग्नोर कीजिएगा। बेसिकली अभी ये जो इंडियन आर्मी की अग्निपथ स्कीम आई है, मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा था। सो द मोमेंट आई रीड अबाउट दिस स्कीम आई गॉट एक्साइटेड। और अभी जो लड़के 17 to 21 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं, मैं उनसे ये कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ कि उन्हें इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में उन्हें कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये वाकई में एक अच्छी स्कीम है। दो इसकी वजह हैं। फर्स्ट तो कि ये एक लाइक मोर नंबर ऑफ यूथ को चांस देगी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। और सेकंड, जो बर्डन आता है इंडियन आर्मी में, अगर आप इंडिया का डिफेंस बजट देखोगे तो 25% तक बजट आपको लाइक सैलरीज एंड पेंशन में कॉस्ट होता है। तो इंडियन आर्मी का की तरफ से भी बजट बचेगा, जो कि अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे टूल्स एंड वेपन्स में, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक इंटायरली डिफरेंट थिंग है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे कि जो बच्चे हैं 17 to 21 ईयर्स के एज ग्रुप में, उन्हें अग्निपथ स्कीम के लिए जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको अगर उतना ज़्यादा लाइक स्टडीज़ में या हायर एजुकेशन के अंदर आप अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हो, आप बहुत हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हो, सो आई विल सजेस्ट कि हाँ, डेफिनेटली आपको ये कंसीडर करना चाहिए। अगर आप इन सब में अपना फ्यूचर देख रहे हो, फिर भी आप इंथुजियास्ट हो आर्मी को लेकर के, आप इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहते हो, तो आपके लिए ये वाकई में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसके दो तीन जो खास बातें हैं वो ये हैं कि ये अभी 17.5 ईयर से लेकर के 21 ईयर के बच्चों को ही सिलेक्ट कर रही है, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होंगे। अभी नंबर्स फिक्स नहीं है कि किस रेशियो में होंगे, वो आगे चल करके जब इसके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, तो नंबर्स आपको अनाउंस किए जाएंगे। तो इसकी जो सेकंड पार्ट है वो सैलरी को लेकर के है। सबसे पहले ये बता दूं कि 4 साल का आपका टेन्योर होने वाला है। आपको 4 साल मैक्स जॉब करना होगा, आप चाहें तो पहले भी लीव कर सकते हैं। और आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 30,000 रुपीज़ से होती है, एंड वो बढ़ करके 4th ईयर तक, अभी जैसा प्रेजेंटेशन था इंडियन आर्मी का इसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ये आपका जा कर के 40,000 तक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब आप 17 to 21 ईयर्स के एज में हो, या आप अगर से समवन हैज ज्वाइंड एट द एज ऑफ 20 और 21, तो वो 24-25 ईयर्स के एज तक जाएगा। तो इस एज ग्रुप में अभी भी आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अर्निंग्स की नहीं होती हैं। तो मैं ये पूरा वीडियो रखना चाहता हूँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका एक इकोनॉमिक डिसीजन होना चाहिए इसे ज्वाइन करने को लेकर के या नहीं। सो मुझे लगता है कि हाँ, आपको ये ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन भी होगा अगर आप इसके लिए जाते हो। सैलरी तो वन साइड है। सैलरी के बाद जब आप जॉब लीव करते हो आफ्टर 4 ईयर्स, तो साइन ऑफ अमाउंट के तौर पे आपको 11 लाख रुपीज़ ऑलमोस्ट मिलते हैं, जो कि नॉन टैक्सेबल है, जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सो जस्ट इमेजिन कि जब आपकी एज 24 या 25 ईयर्स होगी, जब आप साइन ऑफ कर रहे होगे, तो आपके पास एक 4 ईयर्स का वर्क एक्स हो जाएगा, जो कि लेटर इन योर लाइफ आप कहीं भी उसका यूज कर सकते हो। आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो तो आप एज अ वर्क एक्स यूज कर सकते हो। आप हायर लेवल के, आजकल प्राइवेट जॉब्स में भी सिक्योरिटी की काफ़ी डिमांड होती है, सिक्योरिटी काउंसिल्स की, तो उसमें आपके पास काफ़ी हाई अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, जो कि आपको लाइक मैनेजमेंट रैंक पे जाओगे, तो वहाँ पे आपका पैकेज हाई होगा। अगर आप सीधा मैनेजमेंट में घुसना चाहते हो, आप हायर एडुकेशन के लिए जाना चाहते हो, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हो, तो वहाँ पे भी ये वर्क एज जो 4 ईयर्स का आपका होगा, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके कैरियर को बूस्ट करने में। इसके बाद आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 4 ईयर्स का आप जैसे ही अपना कंप्लीट कर रहे होगे, तो इंडियन आर्मी इनमें से ऑलमोस्ट, अभी जैसा प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग, 25% जो इनके कैडर्स होंगे उनको डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे होंगे, उनके
उनके रिक्रूटमेंट का प्लान किया जाएगा और 25% तक वो ट्राई करेंगे कि इंडियन आर्मी में कंटिन्यू करा दो। तो आप अगर वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। आपके पास हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं क्योंकि आपकी एज सिर्फ 23-24 ऐसे रहेगी। इसके अलावा आप अगर प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। सो काफ़ी सारी अर्निंग एंड लर्निंग दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप 4 ईयर्स तक इंडियन आर्मी में स्पेंड कर लेते हो तो आपके पास लाइफ को डिसिप्लिन करने का जो एक ट्रिक पता चल जाता है। आप जिस तरीके से लाइफ को अपने डिसिप्लिन करने लगते हो उसके बाद आप थ्रू आउट योर लाइफ उस डिसिप्लिन को आप कैरी करोगे और आप काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो मेरा तो लाइक डिसीजन यही रहता से कि अगर मैं आपकी एज ग्रुप में होता, मेरा अभी एज 17 टू 20 ईयर्स होता, क्योंकि 20 जिनका 20 क्रॉस कर चुका है उनके लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह के डेट आने में आई थिंक उनका एज क्रॉस कर जाएगा 21 ईयर्स को। तो जो भी बच्चे अभी 17 टू 20 ईयर्स के एज ग्रुप में आ रहे हैं उनको इसे लेकर के थोड़ा सा एक्टिव एंड क्यूरियस रहना चाहिए कि जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आए वो जंप करे, वो इसके ऊपर ट्राई करे कि फॉर्म्स वगैरह अगर अवेलेबल होते हैं तो फिल हों। यहाँ पे ये भी बता दूँ कि इसकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी वो लाइक नॉर्मली जिस तरीके से इंडियन आर्मी की होती है उसी प्रकार से होगी। नोटिफिकेशंस वगैरह आने पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ट्रेनिंग भी आपको जो इस्टेब्लिश्ड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इंडियन आर्मी की, इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट की, वहाँ पे ही होगी। सो ये ट्रेनिंग हो गया या जो आपका वर्क एक्स हो गया ये लाइफ लॉन्ग आप कैरी करने वाले हो। आपकी पर्सनल लाइफ में भी कहीं भी हेल्प आ सकती है। अगेन गोइंग बैक टू इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको न सिर्फ वो 11 लाख रुपीज़ जो साइन ऑफ अमाउंट के तौर पे मिलेगा वो आपके पास है, बल्कि आपकी जो सैलरी भी होने वाली है उसमें से एटलीस्ट 70% तक आप सेव कर सकते हो, क्योंकि जितना जो खाने पीने का, रहने का, ट्रैवल का कॉस्ट वो सारी इंडियन आर्मी ही बियर करेगी। तो आपका कॉस्ट जो है वो वहाँ पे कम रहने वाला है। एंड इसके अलावा इसमें इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी हैं। सो से अभी तो इन्होंने टोटल जो ब्रैकेट दिया है वो 48 लाख का है, बट अगर उसको पूरा नहीं कंसीडर करें फिर भी मोटा मोटी जहाँ तक मैंने देखा तो 18 लाख वगैरह तक अगर आप कुछ अपना सेटअप डालना चाहते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 4 ईयर्स तो आप 18 लाख का लोन ले सकते हो। और इस तरीके के बेनिफिट्स देने का इंडियन गवर्नमेंट की प्लान है कि अगर आप 4 ईयर्स के बाद डिफेंस डिपार्टमेंट में या डिफेंस के फील्ड में आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते फिर भी आपके पास गवर्नमेंट के सपोर्ट कुछ स्पेसिफिक रहेंगे जिसकी वजह से आप अपने लेटर कैरियर को डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हो। सो अगेन मैं यही कहूँगा कि जब आप 23-24 ईयर्स के एज में वहाँ पे 4 ईयर्स कंप्लीट करके साइन ऑफ कर रहे होगे, सो यू विल बी लिविंग द जॉब विथ एटलीस्ट 15 to 16 लाख रुपीज़ इन योर हैंड, जो कि आजकल एक मिडिल क्लास फैमिली में खास करके अपने बिहार एंड यूपी के बच्चों के लिए, वहाँ की फैमिलीज के लिए एक डिसेंट अमाउंट है लाइफ सेटल करने के लिए। आप अपनी फर्दर एडुकेशन के लिए सेव कर सकते हो, आप किसी भी पर्पज़ के लिए आप उसे सेव करके बिजनेस में जा सकते हो। आप काफ़ी सारी चीज़ें, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन करते हैं जो कि इतने अर्ली एज पे आज नहीं मिल पाती है। आज 18-20 ईयर्स के एज में, 22 ईयर्स के एज में उतना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको दिखती नहीं है। हायर एजुकेशन में या जॉब प्रिपरेशन में ही आपका अच्छा खासा एज चला जाता है। सो आई विल से कि हाँ, यदि मैं होता, मुझसे पूछा जाता अभी मैं से 18-20 ईयर्स का होता तो परहैप्स आई वुड हैव ज्वाइन दिस। मैं ट्राई करता कि मैं इस चीज़ के लिए जाऊँ। टाइम है, साथ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, जो भी आप लाइफ में लेटर करना चाहते हैं उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक रेवेन्यू चैनल बिगिन हो जाए जहाँ से आपको ऑलरेडी कुछ पैसे आने लगे। आप 3 से 4 साल में थोड़ी सेविंग्स बना लो, एटलीस्ट 10 लाख की भी आपकी सेविंग हो जाती, तो आपको लेटर आप अपनी कोई ड्रीम अचीव करना चाहते हो तो आपको फैमिली पे डिपेंड नहीं होना होगा। आप अपने ड्रीम को फॉलो कर सकते हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। सो राइट नाउ फॉर मी इट सिम्स अ गुड डिसीजन टू गो फॉर दिस। हाँ, जिन लोगों को पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं या काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने एकेडमिक कैरियर से, मे बी वो इसे लेकर के थोड़ा सा रिलक्टेंट हो सकते हैं। बाकी आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो
किताबी कीड़े टाइप बनने में। सो उस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 12th के बाद अलाउ करेंगे, जिन लोगों ने भी 12th कंप्लीट कर रखे हैं उनको ये फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अलाउ करेंगे। सो आप देखते रहो इस चीज़ को एंड गो फॉर इट। आई विल से कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इन द एंड जो बॉटम लाइन होती है वो आपके पास इतना है कि आप 14-15 लाख रुपए का एक सेविंग लेकर के 4 साल में निकलोगे। आपके पास जो सैलरी है वो है 11 लाख का, आपके पास साइन ऑफ अमाउंट रहेगा। बाकी कोई आपको सुविधाएं जो आर्मी वगैरह वाली होती है वो नहीं है। हाँ, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप 25%, ये जो कोहॉर्ट होगा उसमें से 25% आर्मी में कंटिन्यू कर सकती है, तो आपका उस और इंटरेस्ट है तो वो भी सही है। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ऐसे एक 4 साल के वर्क के बाद और इतना से काफ़ी नीस एंड स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क होने वाली है, तो वो आपको अदर डिपार्टमेंट्स में भी, अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी आपको हेल्प करेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो तो ये वाला जो वर्केक्स है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। जैसे अभी भी प्राइवेट सेक्टर में आप कॉलेज वगैरह ज्वाइन करते हो तो काफ़ी सारे बच्चे इंटर्नशिप के लिए कंटिन्यूअसली देख रहे होते हैं, तो ये एक इंटर्नशिप है बट उससे बेटर पैकेजेज हैं, उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो डिसिप्लिन कैरी करोगे, आप जो वे ऑफ लिविंग एक एज अ आर्मी मैन सीखोगे, वो आप लाइफ लॉन्ग कैरी करने वाले हो। तो लाइफ में एक बार अगर डिसिप्लिन आ जाए तो फिर सक्सेस करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो कि हाँ, यदि मैं अभी 17 से 20, काफ़ी सारे बच्चे ये रीच आउट कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इसको लेकर के क्या लाइक मूड रखना चाहिए, इसको लेकर के कैसा थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, क्या लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की। तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि मैं अगर अभी खुद को उस एज में डालता हूँ तो हाँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर टारगेट करता, मैं ट्राई करता कि इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले और उसके बाद फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से सेविंग्स करता, हायर एजुकेशन के लिए फिर जाता एंड अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो मेरे ड्रीम्स थे, मैं उनको फॉलो करने के लिए ट्राई करता। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि डोंट गो फॉर लाइक सेंटिमेंटल थिंग्स। आप पूरे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आप देखो कि हाँ, जब मैं 4 साल के बाद, जब मेरी एज 24 ईयर्स 25 ईयर्स होगी मैक्स टू मैक्स, तो मेरे पास एटलीस्ट 15 लाख की एक सेविंग होगी और उस सेविंग पे मैं अपनी पसंद का, अपने ड्रीम का, अपने पैशन का कुछ कर सकता हूँ। चाहे वो पढ़ाई हो, अगर आपका स्पोर्ट्स वगैरह किसी भी चीज़ में, बिजनेस में इंटरेस्ट हो, अगर आपको कोई बिजनेस खोल करके बैठना है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज में होते हैं कि बच्चों का काफ़ी लेट एज तक फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, तो उसको आप यहाँ पे ख़त्म नहीं भी कर पाओ तो मिनिमाइज कर सकते हो, आप अपने पैरों पे काफ़ी अर्ली खड़े हो सकते हो। सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू।